मने करवे के कई तरीका हो इशारे थे पता चल जाए का आदमी की झोरे के मांगे में जाओ तुम न के सुनना रे साहब हाँ ने हमें गाड़ी चाहिए ही तुम्हारी। अब तो गाड़ी चली गई है, पहले तो बुग्गी बैल गाड़ी रथ हो करे तो ऐसे ही। तो मौनम अगर तुमने कहीं चीज मांगी है कोई आदमी मौन है जाए तो जान लियो मने कर रहे हो। मौनम काल विलंबश्च बोले देखूं भैया यहाँ चाबी धरी गाड़ी की। अच्छा एक बात है तू तो मने है ना आज तक चीज की मने ना करी मैंने भैया ना बालकन ते पेश ना खा बालकन ने मारन लगे घर की ते लड़न लगे तो जान लियो पहले निकल लियो बोले कि तो ढोंग कर रहा हूं सब कुछ बताओ। मौनम काल विलंबश्च भूमि दर्शनम नीचे को देखने लगे धरती को रेजन लगे समझ जाना ये कोई बहाने सोच रहे हो। अच्छा और भी सोचियो कोई आदमी तो तुम कछु के हो भैया अरे सुनाने का और को आदमी ए करन लगे बोले मैं या नहीं आयो ना हम पता कछु सामान से हो ए तो ए को मतलब है कि अभी थोड़ी देर विचार कर रहा है कि वो धरी कहाँ है को सामने न पड़ जाए आगे न तो ऐसी राजा नीचे देख रहा है एकदम ऋषि बोले राजा बोलता क्यों नहीं है वो ऋषि मैं ये सोच रहा था मेरी तो 50 बेटी है हमें कौन सी बेटी है तुम्हें विवाह दूं मेरे मन में ऐसा भाव है। ए मंत्री इधर आओ जी ऋषि को ले जाओ मेरी पुत्रियों के कक्ष में कहना पिता महाराज का आदेश है जो भी इन्हें विवाह करना चाहे वो विवाह कर सकती है। जाओ ऋषि अब मैं कौन सी बेटी तुम्हें दे दूं मेरी तो समझ में ना आ रही बात। ऋषि समझ गए बोले मने उनाय कर लो और दे उनाय रहो। वहां सोची कि बुढ़ हो या देख के कोई राजी ना हो मैं ऊपर से जाऊंगा गया आगे चलने लगे सैनिक लेके जाने लगा थोड़ी दूर पहुंचे ऋषि ने कहा ठहरो सैनिक जी कमंडल में से जल लियो और छींटा मारे तो सुंदर 24 साल के ब्रह्मचारी बन गए बहुत सुंदर रूप। अब चलो अब चल रहे हैं पहुंचे जाकर कहा हे राजकन्याओं आपके पिता महाराज ने ये आदेश दिया है ये ऋषि हैं विवाह की इच्छा से आए हैं जो विवाह करना चाहे वो कर सकती है। तो एकदम सबकी सब बोली हम पूर्वम मैं भरूंगी हम पूर्वम मैं। तो सुंदर लावण्य देखा ऋषि ने 50 की 50 संग ली और लेके चल दियो। अच्छा ये तो कथा है सोचियो अब हमारे तुम्हारे मन में आवे सबके में आवे चो जी महात्मा ब्याह कर ले चो न करते तो गोत्र कहाँ ते आवते काऊ को भारद्वाज है कोई वशिष्ठ है कोई पाराशर है कोई सांडिल है कोई गौतम है कोई अत्रि है हम ऋषियों की संतान नहीं है। अरे हम ऋषियों की संतान हैं आज भूल गए हम अपने आप को और इन महात्माओं से घृणा होने लगी है। इसलिए अपनी घृणा को थोड़ा मिटाओ समझो तुम शेर के बच्चे हो महावीरों के बच्चे हो। भारद्वाज ऋषि याज्ञवल्क्य ऋषि कैसे दिग्गज संत थे उनके बच्चे। और चलो अब जैसे आए राजा ने देखी अरे बढ़िया भाई हो बालक देखना पड़ता महात्मा मिलेंगे बड़ा तपस्वी है सबको कन्यादान कर दो जाओ महाराज आनंद रहो बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव भगवान कह रहे राजा कछु समझ में आयो हाँ समझ में चुन आयो महाराज। अरे देखो राजा ने विवाह कर लिया 50 के संग हाँ बस ये समझ में आया और समझ में ना आई बात क्या ऋषि ने तपस्या के बल से शरीर बदल लिया पर तपस्या के बल से मन नहीं बदला। तपस्या से मन नहीं बदलता मन तो भगवान की कृपा से कथा से बदलता है। इसलिए कहते हैं ना हमारे शास्त्री जी अरे मन तो हो जा हरि की समझ इसलिए अपने मन को भगवान में लगा दो। मन भजे जा मेरे श्याम को मन भजे
नैया किनारे से लग जाएगी। कल ये जीवन हमारा रहे ना रहे, कल ये जीवन हमारा रहे ना रहे। याद तेरी जमाने में रह जाएगी रे, याद तेरी जमाने में रह जाएगी। मन भजे जा मेरे श्याम को, मन भजे जा मेरे श्याम को। वक्त है आज इसको तू पहचान ले। कौन अपना है बेगाना ये जान ले, कौन अपना है बेगाना ये जान ले। धोखा दे जाएंगे तेरे संबंधी सब, धोखा दे जाएंगे तेरे संबंधी सब। कोठरी भी ये खाली रह जाएगी रे, मन भजे जा मेरे श्याम को, मन भजे जा मेरे राम को। जिंदगी ये धोखा दे जाएगी, जिंदगी में तेरी धोखा दे जाएगी। मन भजे जा मेरे श्याम को, मन भजे जा मेरे राम को। और कह रहे शाम आएंगे जब भाव से तू बुला, श्याम आएंगे जब भाव से तू बुला। मैली चादर हुई ले तू इसको धुला, मैली चादर हुई ले तू इसको धुला।
वक्त तू प्रभु का गुणगान कर। आज है वक्त तू प्रभु का गुणगान कर। यह जो महफिल लगी कल उजड़ जाएगी रे। मन बजे जा मेरे श्याम को, मन बजे जा मेरे श्याम को। जिंदगी तेरी धोखा दे जाएगी। मन बजे जा मेरे श्याम को, मन बजे जा मेरे श्याम को। मन बजे जा मेरे श्याम को। अब कथा की तरफ चलते हैं। ऐसे सुखदेव भगवान राजा परिषद को कथा सुना रहे हैं। राजा इन्हीं कहते हैं मानधाता के वंश में आगे चल के अनरण्य नाम के राजा हुए। इन्हीं अनरण्य की तपस्या में रावण ने बाधा डाली थी और इन्होंने ही शाप दिया था कि जा मेरे वंश में होने वाला राजकुमार तेरा समूल नाश कर देगा। इसीलिए रावण सबकी तरफ आक्रमण करता था पर अयोध्यापुरी की तरफ नहीं। महाराज कहते हैं कि फिर आगे चल के इनके सत्यव्रत नाम के राजा हुए। इन्हीं सत्यव्रत का प्रशंकु था जिसके लिए वशिष्ठ जी ने महाराज विश्वामित्र जी ने दूसरा स्वर्ग बनाने की चेष्टा की थी। इन्हीं त्रिशंकु के महाराज हरिश्चंद्र हुए। धर्म की खातिर हरिश्चंद्र ने सब कुछ बेच दिया, स्वयं को बेच दिया, धर्म नहीं बेचे। क्योंकि करें विचार करियो, मैं सुनता हूँ कभी कभी ऐसे, क्योंकि करण बड़ो दानी हो सा, करण ते बड़ो दानी दुनिया में ना हो। और मोह ऐसा लगे कि करण तो कछु ना हो, कुछ भी नहीं, नथिंग, जीरो, कुछ भी नहीं था। हरिचंद्र को पूछो जिन्होंने धर्म के लिए सब कुछ बेच दिया। महाराज शिवी कबूतर के लिए स्वयं चढ़ गए, दधीची लिसी अस्थियां दे दी। इसीलिए पितामह बीच में बार बार कहते थे दुर्योधन ये असभ्य योद्धा, जिसकी वाणी संयत नहीं है, एक स्त्री को वेश्या कहने वाला मेरे ध्वस्त युद्ध नहीं कर सकता। जिसकी वाणी संयम न हो वो क्या धर्म करेगा, क्या दान करेगा। फिर कहते हैं इन्हीं हरिचंद्र के रोहित, उनके चंप जिन्होंने चंपापुरी बसाई, फिर उन आगे चल के बाहुक हुए। बाहुक के सगर के दौरानी थी, एक के एक बेटा हुआ और एक के 60,000। अब तुम तो सोच रहे होगे तो जी एक है जाए तो मान ले, 2 मान ले, 10 मान ले, 100 मान ले, पर 60,000 ऐसा है उसके कुछ नहीं हुआ था, मांस पिंड जैसा। लेकिन विचार करना, 60,000 अनाथों को पाला और ऐसे भाव से पाला कि उनकी मां बन गई। पालने वाली मां होती है। शास्त्र में 5 माओं का वर्णन है। जनता जन्म देने वाली मां, उपनयनता जो उपनयन संस्कार कराते हैं, गुरु माता, राजमाता राजा की पत्नी मां जैसी होती है। गुरु माता गुरु की पत्नी मां होती है। और पत्नी माता देवी जी की जो महाराज मातेश्री हैं, मां जैसी होती है। स्वमाता अपनी जन्म देने वाली, और मित्र पत्नी माता च। विचार करिए, मित्र की पत्नी मां जैसी होती है, भाभी नहीं। जिस दिन भाभी में मां नजर आने लगे, देखना उस दिन भागवत में भगवान नजर आ जाएंगे। और ये लक्ष्मण जी को दिखे थे। लक्ष्मण जी से जब पूछा था कि लखन, जब गए थे वहां ऋषिमुख पर्वत पर, जब कहा था महाराज हाँ कोई देवी जा रही थी और कुछ आभूषण गिराए थे,
लाना हनुमान। हनुमान जी ने लाकर दिए राम जी को। राम जी ने देखा, राम जी बोले लखन क्या यही जनक नंदिनी के कयूर कुंडल है? क्या यही उनके आभूषण हैं? तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है, लक्ष्मण जी ने कहा भ्राता ना हम जाना में केयूरे ना हम जाना में कुंडले नूपुरम तब जानामी पाद सेवन बंधना। मैं नूपुरम तब जाना भी, मैंने माँ के चरण देखे। माँ के चरणों पर ध्यान रहना चाहिए। ये नहीं है कि माँ के गले में क्या है। माँ ने बड़ी जोर को मंगलसूत्र पहना खोली, आप तो कैसे उतर पाओ। कानून में बड़ी जोर की टोक से मैया मर जाए तो हमें मिल जाएंगी। बूढ़े बड़े के कहा होगा तू। कभी कभी लगता है ये दौलत के लिए पुत्र बने साहब। मैं कह रहा था उस दिन माँ से कह रहा था बच्चा के, बोले माँ तेरे पास इतना सोना है, इसका तू क्या करेगा? कहने का मेरा भाव है इसलिए माँ के चरणों में ध्यान दो, माँ की सेवा करो तो आपको कुछ मिलेगा। और अगर माँ के आप इस तरीका से व्यवहार पर माँ को कहते हो माँ तूने ये क्या कपड़े पहन रखे, तो तुम होते कौन हो? आज तुम इतने संस्कारी हो गए कि माँ को शिक्षा दे रहे हो, माँ बाप को बता रहे हो कैसे जीना चाहिए। धिक्कार है जो औलाद, वो नहीं जानते। उनकी खुशी में खुशी मिला देना ये पुत्र का फर्ज होता है। पर कर लो काम है बंटवारे के लिए तो सब ठाड़े जाए, माँ बाप की खुशी के लिए कोई खड़ा नहीं होता। और देखना जब इस तरीका से कहते अनाथों को पाला जिनकी कोई मां नहीं थी, अब कैसे समझ में आवेगी देखियो। जनक जी की बेटी को नाम बताओगा ये? जनक जी की बेटी को नाम का है? सब सीता बताएंगे है ना। जनक जी की बेटी सीता है। केबीसी खिला दें तो फिर क्या जीत पाएंगे आप? जनक की बेटी का नाम बताओ, हमसे भी एक गीता ले जाओ। हाँ बिल्कुल, हमारे पास बहुत दरी है, ठाकुर जी ने भेज दिए, ये उनका खेल है। पोशाक भी दरी है साहब, आप तो पोशाक भी बटेंगी ठाकुर जी की। पर नहीं पता जनक की बेटी का नाम है उर्मिला। असलियत में उर्मिला है। और वो सीता, सीता तो जगत जननी है, जगत माँ है। लेकिन जनक ने ऐसे पाला, कहते हैं कि वाह, ऐसे दुलार से पाला। सारा संसार कहता है कि जनक की बेटी सीता। जैसे कुंती, कुंती के क्या है 5 कि 6 4, हमारी बूढ़ी मैया कह रही है 5 6। अरे मैया 4 कुंती के, बड़ा कर्ण, दूसरा धर्मराज युधिष्ठिर, तीसरा भीमसेन, चौथा अर्जुन। नकुल सहदेव तो माद्री के थे। जब माद्री को देखकर महाराज पांडु अपने मन को बस में नहीं रख सके, मृत्यु हो गई, सांप था, तो तब कहा था महाराज, माद्री ने बोले बहन मैं सती होंगी। कुंती बोली नहीं मैं बड़ी हूं, मैं सती होंगी, तू बच्चों का ध्यान रखना। बोले बहन मुझसे भेद हो जाएगा, तुम ऐसी हो, तुम भेद नहीं होने दोगी, इसलिए इनका ध्यान रखना। और माद्री सती हो गई तो कहते हैं कुंती ने ऐसे पाले 5 जैसे कुंती के 5 पांडव। और बाद में जब एक समय और ऐसा आता है, जब धर्मराज की परीक्षा हुई, यक्ष ने कहा था कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। जब जल पीना सब मारे गए थे, लेकिन धर्मराज ने सभी उत्तरों का, उसके प्रश्नों का उत्तर दिया। तो बाद में यक्ष ने कहा था, बोले धर्मराज मैं तेरे प्रश्नों से खुश हो गया, तुम एक भाई को जीवित कर सकते हो। किसको जीवित करूं बोलो? धर्मराज ने कहा था नकुल को। बोले भीम क्यों नहीं, अर्जुन क्यों नहीं? बोले एक ये तो रहे
कि एक बड़ी माँ का और एक छोटी माँ का दोनों बेटे तो हो। ये संस्कार दो अपने पुत्रों को कि भाई भाई में भेद न होने पाए। अगर हम 4 भाई हैं तो चारों भाई एक साथ बैठकर व्यवहार करें तो भाईचारा है। पर अब बड़ो कर रो खेल है। रामायण सब सुनते हैं, भागवत सब सुनते हैं, पर भैया आते हैं बोलेंगे, दुनिया हम बात कर लेंगे। क्या रामायण सुनना फिर? ऐसे अनाथों को पाला। अच्छा और देखिए, पारे में भाई माँ हुए, कन्हैया की मैया को नाम कहा है? हमारे शास्त्री जी बता रहे हैं देवकी, है ना? और कि जितने व्यास तक आएंगे बावरे दिखे, पर जो के यशोदा तेरे लाला ने माटी खाई, है ना? सब व्यास बोलते हैं क्यों? इतने दुलार से, ऐसे भाव से पाला। संसार कह रहा है यशोदा तेरा लाला है, ये तेरा है। तो ऐसे भाव से पालो, ऐसा भाव जिस दिन होगा। इन 60,000 से गलती हो गई। गलती तो इंद्र ने की थी, इनका घोड़ा चुराकर कपिल ऋषि के आश्रम में बांध दिया था। ये सब के सब ढूंढने गए, इन्होंने देखा अच्छा हमारे अश्व को इस तरीका से बांधा है। क्रोध आ गया, इधर ये गाली देते हैं, अरे होगी आंखें बंद करके ऐसे बैठा है, बस दृष्टि पड़ी, मानो 60,000 सबको भस्म कर दिया। सबके सब भस्म हो गए महाराज। उसके उपरांत में कहते हैं इन्हीं के वंश में अंशुमान हुए। अंशुमान ने जाकर कपिल ऋषि से पूछा, हे ऋषिवर हमारे चाचन को उद्धार कैसे होगा? देखना कभी कभी लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है अपने लिए दुनिया जीती है, हमारे चाचन को उद्धार कैसे होगा? कपिल ऋषि ने बताया, बोले गंगा आए तो। अंशुमान ने तप किया, गंगा खुश नहीं हुई। उनके वंश में फिर दिलीप हुए, तप किया, अपने पूर्वजों के लिए जीते हैं और तप करते करते मर जाते हैं। देखना उस वंश में राम आते हैं। घोर तप किया अंशुमान ने, दिलीप ने, गंगा खुश नहीं हुई। भागीरथ आई, भागीरथ ने तप किया, गंगा मैया खुश हो गई। बेटा भागीरथ, हाँ माँ क्या चाहते हो? माँ हमारे चाचा पूर्वज नरक में पड़े होंगे, उनका कैसे उद्धार होगा? माँ आप पृथ्वी पे चलो ना। गंगा मैया बोली, बेटा मैं चलूंगी तो, पर ब्रह्मा के कमंडल से निकलूंगी, सीधी रसातल चली जाऊंगी, मुझे कोई धारण तो करे। बोले माँ कौन धारण करेगा? बोले जिसने तुझे ये मार्ग बताया है उसी से पूछ। फिर पूछा, हे ऋषिवर गंगा को कौन धारण कर सकता है? मार्ग प्रशस्त करो। बोले भोलेनाथ को प्रश्न करो। इन्होंने फिर तप किया, भोले बाबा प्रश्न हो गए। कहा भोलेनाथ गंगा आना चाहती है लेकिन कहती है कि मेरे वेग को कौन धारण करेगा? मैं ब्रह्मा के कमंडल से सीधी रसातल चली जाऊंगी। भोले बाबा बोले कहना मैं धारण करूंगा, और वो अपने पूर्ण शक्ति से आए, कोई कसर न रहे। जब गंगा आने की बात सुनी ना, शंकर यूं कह रहे हैं कि पूर्ण शक्ति से आए, तो ऐसी क्रोध में आई, अच्छा इस शंकर को अपनी तपस्या का इतना अहंकार है, मैं शंकर समेत वहां ले जाऊंगी। और जैसे ही ब्रह्मा के कमंडल से गंगा मैया आई, भागीरथ ने कहा माँ आओ। तो जेठ के महीना में दशहरा, दशमी के दिन, गंगा दशहरा जिसे कहते हैं, गंगा मैया उधर से आई और भोले बाबा ने जटा खोल दी। अब जटन में उलझ गई, रास्ता ही ना पा गए। उसके बाद में प्रार्थना की, हे भोले बाबा गंगा मैया को बंधन से मुक्त करो ना। बस भोले बाबा ने ऐसे जटा उखाड़ी, ले अब तेरे पीछे गंगा बहेगी। इसका भाव क्या है? कह रहे हैं जो अपने पूर्वजों के लिए तप करते हैं ना, उनके जीवन में पीछे गंगा बहती है। इसलिए अपनों के लिए जीना, कथा यही तो सिखा रही है। कहा करो भागीरथ ने कौन के लिए? अपनों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए।
आज हम माँ बाप के लिए नहीं जीते, दौलत के लिए जीते। माँ भेज दे वृद्धाश्रम में अनुद्र के हैं और बाप डांट दिया वहां जाएंगे पढ़ना। फिर हमारे जोरे आवे लोग है व्यास जी ने का बताओ बड़ो संकट है जीवन में। अरे यहाँ कहाँ धरे हो, कुछ नहीं रखा। अगर है तो माँ बाप की गोद में जाके सिर रख दो, सब कुछ मिल जाएगा। बोले वहां के बिहारी लाल की। चलो गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं। और कैसे प्रार्थना करेंगे? हे गंगा माँ, जैसे सगर के 60,000 तारे वैसे हमारे भी तार देना। इसीलिए तो ये हो रही है। गंगा तेरा जल जो है ना अमृत जैसा है, झर झर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत, झर झर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा हिमालय से तू आई, गीत सुहाने गाती। हिमालय से तू आई, गीत सुहाने गाती। बस्ती बस्ती जंगल जंगल सुख संदेश सुनाती हो। बस्ती बस्ती जंगल जंगल सुख संदेश सुनाती। तेरी शादी जैसी धारा गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत, झर झर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत। कितने सूरज उभरे हुए गंगा के द्वारे, कितने सूरज उभरे हुए गंगा के द्वारे। युगों युगों की कथा सुनाए तेरे बहते हारे हो, युगों की कथा सुनाए तेरे बहते हारे। तुझको छोड़ के भारत का गंगा तेरा पानी अमृत, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत। इस धरती का दुख सुख तूने अपने बीच समोया। धरती का सुख दुख तूने अपने बीच समोया। जब जब देश गुलाम हुआ है तेरा पानी रोया। जब जब देश गुलाम हुआ है तेरा पानी रोया।
जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत। खेतों खेतों तुझसे जाई धरती पर हरियाली। खेतों खेतों तुझसे जाई धरती पर हरियाली। फसल तेरा राह पे झूमे वाली वाली है। फसल तेरा राह पे झूमे वाली वाली सोने ढल जाए। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत। झर झर बहता जाए। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत। झर झर बहता जाए। तुझसे जीवन हिंदुस्तान में कितनी बार इस देश को लूटा, कितनी बार हम गुलाम हुए। स्पेनिश लोग आए, डच लोग आए, फ्रांसीसी आए, ये सब लोग हम लूटने के लिए इधर से। भारत तो साहब वो देश है, वो धनियों का, वो आदरणियों का, वो विशेषों का देश है। हमारे विशेष लोग पढ़ते रहते हैं ना, हमारे जैसे हमारे गणेश भैया पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ते रहते हैं, ऐसे और भी पढ़ते रहते हैं। वो मुझे बताते हैं, बता रहे थे चाचा श्री कह रहे थे, व्यास जी ऐसी बोलते हो, व्यास जी। मैंने हाँ चाचा। बोले एक बात और नहीं पता तुम्हें? बोले क्या? मैंने आपको कुछ भेजा है, जरा चेक करो देखो। और ये जो भारत भूमि है ना, यही देव भूमि है, यही वो धरा है, ये देवताओं की नगरी है साहब। हमारा सौभाग्य है कि हम भारत में जन्म लिया। इस धरा पर रहने वाले वो पावन श्रेष्ठ हैं। तब कहा था सुकरात ने, ए सिकंदर, सिकंदर से कहा सुकरात ने जब हिंद में जाना, हमारे वास्ते वहां से कुछ सौगात ले आना। तू वहां जा रहा है तो कुछ सौगात ले आना। बोले क्या लाना? वहां से एक जरूरी कृष्ण की गीता है। सहनशाह एक गीता लाना, मैं भी पढ़ के देखूंगा गीता क्या ज्ञान है। जब हमारे देश को आजाद कराया था ना स्वतंत्र सेनानियों ने, तो उनके जब उन्हें मार देते थे तो उनका बैग चेक किया जाता था। उनकी झोली में दो चीज मिलती थी, एक पिस्टल मिलती थी और एक गीता मिलती थी। गीता निर्भीक बनाती है, निर्भय बनाती है, महात्मा नहीं बनाती। अगर तुम्हारा बच्चा गीता पढ़ रहा है तो निर्भय हो जाएगा, चोर नहीं बन सकता। अगर तुम्हारा बच्चा रामायण पढ़ रहा है तो महात्मा नहीं बनेगा, परमात्मा बन जाएगा। लेकिन हम बच्चे को पढ़ने नहीं देते, बोलते नहीं तू हनुमान चालीसा का पाठ कर, सुंदरकांड का पाठ कर, करा के तो देखो। इसलिए वो एक इस्लाम को मानने वाला कह रहा है, लाना वहां से
एक जरूरी कृष्ण की गीता, सहनसा भूल मत जाना, कहानी राम और सीता। एक राम सीता वाली कहानी इन रामायण लाना, इसलिए आज रामायण गीता दोनों उर्दू में लिखी, वो लोग पढ़ते हैं। एक बात और है बहनों, माताओं, भाइयों, किसी धर्म की किसी किताब को पढ़ना बुरी बात नहीं है। कोई मजहब में नहीं लिखा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, किसी मजहब में नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा कि तुम कुत्ते की तरह लड़के मर जाओ। ये तो सियासती लोग हैं, किसी को कुछ भड़का देंगे, किसी को कुछ भड़का देंगे, खुद राज कर रहे हैं। मजहब नहीं सिखाता, लड़ना नहीं सिखाता। हमारे अब ऐसा है कि वो हमारे जो है ना, जो कथा करा रहे हैं, वो बोलते हैं आप नाम मत बोला करो, लेकिन एक बात ऐसा लगता है, वो कह रहे थे उन्हें सब ऐसे नहीं होते व्यास जी, ऐसी बात नहीं है। दुबई में, आबू धाबी में इतना सुंदर मंदिर बनाया, यहाँ के लोगों ने बनाया, मुझे जब रात देखा ना, वाह, ऐसी बात नहीं है। यहाँ तोड़ तोड़ कर धूर्तों ने मंदिरों को तोड़ तोड़ कर जिस तरीका से विवाद आज पैदा कर दिया है, वो नहीं। और भी कंट्री कहती है बनाओ, बहुत कंट्रियों में रामायण होती है, लोग सुनते हैं अपनी भाषा में, और हम अपनी भाषा में रामायण को नहीं सुनते, यहाँ व्यवहार नहीं करते। तो वो कह रहा है कि लाना वहां से एक जरूरी कृष्ण की गीता, सहनसा भूल मत जाना, कहानी राम और सीता। और सुनो, जरा मुश्किल से आएगा, एक चीज और लाना साहब, क्या कि गंगा जल भी ले आना, गंगा लाना, वो गंगा जल मैं भी पी के देखूंगा, उसको मैं भी पी के देखूंगा, जिसे पीकर ऋषियों ने वेद के तत्व को जाना। ऋषि ज्यादा मनीषी वहां मिलेंगे गंगा किनारे, सरोवर किनारे, वहीं भजन करते हैं, जलपान कर लेते हैं, भूख लगती है तो पत्ते खा लेंगे, पर मांगने नहीं जाएंगे। और सुन सिकंदर, एक चीज और अल्लाह बोले, क्या? सहनसा, सहनसा बांस की एक बंसी भी ले आना, बजा के हम भी देखेंगे कि स्वर्ग है कैसा मस्ताना। हम भी बजा के देखेंगे वो बंसी वाला कैसे बंसी बजाता था, दुनिया मोहित हो जाती थी। इसलिए विदेशी इधर आकर इस्कान मंदिर बनाते हैं, चोटी रखते हैं, माथे पे तिलक लगाते हैं, हाथ में माला झोली लेकर दिन में रात में राधे 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 ऐसे गाते हैं। आज हमको तिलक लगाने पर जोर लगता है, हमको चोटी रखने पर जोर पड़ता है। हम सनातनी धर्म को छोड़ते जा रहे हैं और विदेशी यहाँ आकर साड़ी पहन रहे हैं, चोटी रख रहे हैं, लंगोटी पहन रहे हैं, धोती पहन रहे हैं। वो हमारी संस्कृति को श्रेष्ठ बताते हैं, कहते हैं साहब जन्म मिले तो भारत में मिले, ऐसा है। तो कहने का भाव है माताओं, बहनों, भाइयों, अपने को जानो, अपने धर्म को जानो, धर्म के लिए जीना, धर्म के लिए मर जाना। स्वधर्मो निधनम श्रेय, मैं नहीं, शास्त्र कह रहा है, पर धर्मो भवावयः। आज से कुछ दिन पहले जो हिंदू कायर थे, कायर, तलवार की नोक पर वो विधर्मी बन गए। ही तो अपने कहां से आए लोग, इन्हें जबरदस्ती धर्म कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन हमारे तुम्हारे बुजुर्ग भी थे, लड़ कर मर गए, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा था। इसलिए हम किसी को भगा नहीं रहे, लेकिन कहते हैं स्वधर्मो निधनम श्रेय, अपने धर्म पर जीना और अपने धर्म पर बढ़ जाना, यही वीरता है। मरना तो कटुक सत्य है, लेकिन धर्म से मरेंगे, अधर्म से नहीं। बोले बांके बिहारी लाल की। चलो कथा की तरह ऐसे गंगा मैया आई, भगवान भोलेनाथ ने कहा ये ले जाओ, तुम्हारे पीछे गंगा बहेगी। तो जेठे मासे सिते पक्षे दसवीं हस्त संयुता,
हरते 10 पापानी तस्मात् 10 हरा स्मृता। कहते गंगा में जब जाओ ना तो 10 गोता लगाओ पहले। हे गंगा माँ 10 पापों को हरण करने वाली, मेरे पाप हरण कर लेना माँ। गंगा में कुल्ला मत करना, गंगा में मैल नहीं मीड़ते, गंगा में कपड़े नहीं धोते। माताओं बहनों अगर आप जा रहे हैं तो वहां अपने कपड़े मत धोना प्लीज, विनती है। क्यों? अच्छा सोचना, आपके घर में पूजा होगी, हम सब पूजा कराते हैं, पंडित जी आएंगे, आते कहेंगे बोले गंगा जल लाओ, और वो गंगा जल को ऐसा कि जब तुम भर रहे थे तो पल्लों को मैया रो भैया सब कपड़ा धो रहे अपने। अगर कोई कपड़ा धो रहा है तो उससे कहो सुनो कपड़े उठो चल, अगर कोई चप्पल पहन के बाहर करो। क्यों? कि हम इसे पान करते हैं, इससे हमारी पूजा शुरू होती है। अपने कपड़ों को किसी पॉलिथीन में रख के ले आओ, लेकिन धोना मत। ऐसे है बड़ी अभाव से कुछ प्रसादी छोड़ के आना, करके देखना, कुछ दूध छोड़ देना, कुछ भोग छोड़ देना। और अगर ऐसा आप करेंगे ना, हाँ, तो आप जो चाहो सो मांग लेना, न मिल जाए तो कहना। ऐसी गंगा परम पावन है। पर हम तो गए बस नहाए के आए और वहां से जल और भर लाए, दियो कछू ना 4 चिनौरी नहीं जो फेंक दे ले गंगा मैया दे दियो देवतर ने। अरे भैया अगर अपने पितरों को रिझाना चाहते हो तो जैसे सगर के 60,000 को उतारने के लिए गंगा मैया आ रही है, उधर हिमालय से गौमुख होती हुई नीलकंठ और ऋषिकेश, और ऋषिकेश से आगे वही कपिल ऋषि का आश्रम था जहां पर 60,000 भस्म हो गए थे। जैसे ही गंगा को स्पर्श किया सबके सब दिव्य स्वरूप हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक नई बात अभी जो आई समझ में वो आपको बता देता। पीछे कोई कह रहा था बोले व्यास जी इन भूत प्रेतन की आरवल तो थोड़ी सी हो है गई होगी पूरी, अब तो अब का प्रेत ही बने रहेंगे। अब आज समझ में आया है पहली बार कि जब सगर के 60,000 3 पीढ़ी तक प्रतीक्षा करते रहे, 3 पीढ़ी तक, और तीसरी पीढ़ी में जब गंगा का स्पर्श हुआ तो दिव्य स्वरूप प्राप्त हुआ और आशीर्वाद दिया, भागीरथ जा आज तुम्हारे पितरों का आशीर्वाद है, राम आएंगे तुम्हारे वंश में। ऐसे अपने ही आशीर्वाद दे, कभी रिझाए के तो देखो, जीते जी तो खूब लड़े कोई बात ना है, पर अब उन दिनों के महाराज आप सब आज आप भोग पाओ, जो नाय रहे वो पाओ, जाकी इच्छा है वो पाओ, सब भोग पाइए, किसी के लिए बंदेज नहीं। ये तो महाराज उसके बाद गंगा मैया आगे ऐसे हाँ हरिद्वार होती है, आगे गंगा सागर में विलय हो जाती है, जो हमारे पास से निकल के जाती है। बोले गंगा मैया की। ऐसे है। उसके बाद कहते हैं इन्हीं महाराज भागीरथ के वंश में खट्टवांग नाम के राजा हुए। खट्टवांग के दीर्घबाहु, उनके रघु के अज के महाराज दशरथ, और दशरथ जी के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, 4 अब थोड़ी सी हाँ राम कथा कहेंगे, टाइम तो नहीं है पर कहेंगे हाँ अभी तो। महाराज देखिए कैसे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, और कैसे हैं कि धर्म धुरंधर गुणी निधि ज्ञानी, हृदय भगत मते सारंग पानी, हृदय भगत मते सारंग पानी, हृदय भगत मते सारंग पानी। अवधपुरी रघुकुल मन राऊ, अवधपुरी रघुकुल राऊ, वेद विदित तहा
दशरथ नाम। वेद विदित कहा दशरथ राम। ऐसे दशरथ महाराज धर्म धुरंधर, धर्म धुरंधर, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, गुणी ज्ञानी, हृदय भगत मति, मति माने बुद्धि, भगवान में लगी, बड़ा सौम्य स्वभाव। उनकी रानियां हैं कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। ऐसी परम पवित्र हैं कि पति अनुकूल प्रेम दृढ़। शब्द देखे ना, पति अनुकूल, पति के अनुकूल प्रेम दृढ़, हरि पद कमल बिनी। ऐसी रानियां, पर देखियो संतान न भई। काफी समय हो गया, क्यों ना है भाई? या कोई कारण है पता है क्यों नहीं हुई? एक दिना इस रावण ने तप किया घोर, ब्रह्मा जी को घुस किया। ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी ये बताओ मेरा काल कौन होगा? बोले तेरा काल? जो महाराज दशरथ हैं और दक्षिण कौशल देश के महाराज भानुमंत हैं, उनकी बड़ी बेटी जिसका नाम है कौशल्या, उसका बड़ा पुत्र तेरा समूल नाश विनाश करने वाला तेरा काल होगा। ये आनंद रामायण में भी है, इसने कौशल्या का ही हरण कर लिया था, ऐसा था ये। लेकिन देखना इसने फिर तप किया, और तप करने के बाद फिर कहा ब्रह्मा जी ने, क्या बात है रावण? बोले मुझे ये वर दो कि दशरथ के अंश से कोई संतान उत्पन्न हो। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले रावण ये ठीक नहीं, किसी कोई इस तरीका से उसे संतानहीन कर देना। बोले कोई शर्त लगाए कि वरदान मांगो तो अच्छा रहता है, ये तो ठीक नहीं है साहब। अच्छा तो बोले एक शर्त है। बोले क्या? जब संतान हो कि जब कोई अपने जीवन की पूर्ण तपस्या दांव पे लगा दे, कोई तपस्वी ब्रह्मनिष्ठ अपनी तपस्या दांव पे लगा दे, लेकिन फिर उस तपस्वी के संतान न हो। ऐसे ही है रामायण में। अच्छा ठीक है, ऐसे कह दिया। अब तो महाराज राजा ने बहुत ऐसा लिखा है मानस पीयूष में, 350 विवाह किए, एक जगह 700 रानियों के वर्णन में, लेकिन संतान नहीं हुई। एक दिन राजा इंद्र के बराबर बैठा करता था। कहते हैं अर्ध सिंहासन आसन देही, आधे सिंहासन पर बैठा वो इंद्र आगे बढ़ के स्वागत करता था। ऐसा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ चित्रसेन नाम के गंधर्व ने देखा, और देखते कहा, है इंद्र तू कैसा इंद्र है, कैसा देवताओं का राजा है? अरे निसंतान राजा को अपने बराबर बैठाता है, जिसका मुंह देखकर भी अशुभ होता है। जब अपमान कर दिया, यहां लिखा है रामायण में, राजा को आज गिलानी भई कि एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय गिलान मोरे सुत नाई। भय गिलान मोरे सुत नाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ श्री राम जय राम, जय राम। और सुंदर कहा है एक बार। ऐसी भागवती जी में एकदा शब्द आएगा तो विशेष बात के लिए। ऐसी रामायण में एक बार नारद कर बीणा, गावत हरिगुण गान पर बीना, एक बार शब्द विशेष बात के लिए। ऐसे यहां कह रहे हैं एक बार भूपति मन माही, भय गिलान मोरे सुत नाई। राजा को आज लगा अच्छा
मेरे संतान नहीं है। तो राजा को बस और कुछ नहीं सूझा। देखना, अगर जीवन में अपमान हो जाए, संकट आ जाए तो कहां जाएं? गुरु के पास जाओ। तो राजा तुरंत गुरु गृह गए, तुरंत महिपाला चरण लाग कर विनय चरण पकड़ लिए और विनय भाव से कहने लगे, महाराज गुरुदेव, क्या मैं सूर्यवंश का अंतिम राजा कहलाऊंगा? क्या मेरे वंश को कोई जल तर्पण करने वाला नहीं होगा? राजा, क्या बात है कि चिंता है बड़ी चिता से भी, और नर को निर्जीव बनाती है। महाराज, मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती है। राजा, क्या चिंता है तुझे? बोले गुरुजी, क्या बताऊं? अब यहां पर राजा बोला, गुरुदेव, बड़े भाव से कहा है कि क्या सुनाऊं गुरुजी और मैं अपनी व्यथा, और मुझे औलाद का गम सताता रहा। हो मुझे औलाद का गम सताता रहा। हर तरह से हुई और ना उम्मीदी मुझे, ये जमाना जवानी का जाता रहा। ये जमाना जवानी का जाता रहा। ये जमाना जवानी का जाता रहा। गुरुदेव, क्या सुनाऊं? बड़ा सुंदर बहुत है। कम से कम एक पितर ही हो, और जिससे रघुवंश बढ़े अपना, और पितरों को भी तर्पण पहुंचे, आगे को नाम चले अपना। पितरों को भी तर्पण पहुंचे, आगे को नाम चले अपना। पितरों को भी तर्पण पहुंचे, आगे को नाम चले अपना। रामलीला बारे ऐसा तो करना आवे। अरे वहां के हरी रानी की तो पहले तो रामलीला खेले वैसे, तो वो सब ऐसा बहुत बहुत वर्णन है। तो देखना, जब कहा महाराज, जिस राज के लिए मैंने खून पसीना एक कर दिया, और राज आज दूसरों के हाथों में जाता नजर आ रहा है। जब गुरु से कही ना, तो गुरु ने बड़े भाव से कहा, रे राजा के धरहूं धीर, हो है ही श्रुति चारी, हो धरहूं धीर, हो श्रुति चारी। प्रभुवन विदित भगत भयहारी, प्रभुवन विदित भगत भयहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज, अब तो कहा, अरे राजा धैर्य को धारण कर, और सुन, फिर एक नहीं 4 पुत्र होंगे। महाराज, 4 एक ही नहीं, और ऐसे होंगे त्रिभुवन विदित, तीनों लोकों में वंदनीय, भगत भयहारी, भक्तों को अभय करने वाले। क्या गुरुजी? हाँ, देखना, अब गुरु कृपा करते हैं। अब ते पहले गुरु नहीं मिले, सोचियो गुरु तो मिलते होंगे, पर राजा ने ये बात नहीं कही। इसलिए महापुरुष, आप जब तक नहीं कहोगे तब तक आपकी बात पर अमल नहीं करेंगे। आप अपनी ओर से कह देंगे तो उसका निराकरण करेंगे।
तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया। वो जानते थे, अच्छा सोचियो, पुत्र काम सब यज्ञ करावा। चौजी तो वशिष्ठ ऋषि ना कर सके, गुनाह जाने। क्या वो ये नहीं जानते थे कि पुत्र कामेष्ट यज्ञ कैसे किया जाता है? एक ब्रह्मनिष्ठ ऐसा तपस्वी कुलगुरु, वो क्यों नहीं कर रहे? वो ये जानते थे, बोले मेरे पास जो तपस्या है, अगर मैंने तपस्या दांव पे लगा दी तो फिर मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, एक ऐसा है, कौन? श्रृंगी। क्योंकि विचार करना, ये बात श्रृंगी की पत्नी जिनका नाम है महाराज शांता, राजा दशरथ के पहले एक बेटी भई जिसका नाम था शांता। इन्होंने अपने मित्र रोमपाद को दे दिया था और उसी शांता का विवाह विभांडक के पुत्र ऋषि श्रृंगी के साथ हुआ था। एक दिन ये बैठे बैठे वार्ता कर रहे थे तो कह रहे थे श्रृंगी, देखो यज्ञ तो मैं कर सकता हूं, पर बाद में शांता संतान नहीं होगी। बोले कोई बात नहीं, जिस पिता ने मेरा दान कर दिया हो, ऐसा धर्मात्मा अगर हमारे नहीं होती तो कोई बात नहीं, आप वो करो। ऐसी रामायण में लिखा है, देखना। जब श्रृंगी ऋषि आए, उन्होंने देखा, बोले मुझे अपनी तपस्या की आहुति लगानी पड़ेगी। तो भगत सहित मुनि आहुति दीने, भक्ति की भी आहुति लगा दी। जिस दिन तुम भक्ति की आहुति लगा दोगे किसी और के लिए, अपने लिए नहीं, वो श्रृंगी है। बड़ा टेढ़ा मेढ़ा इधर से ऐसे समझ में नहीं आता, बड़ा घूम के समझ में आएगा। और जब भक्ति की आहुति लगा दी तो अग्निदेव प्रकट हो गए। महाराज ये भाग अभी है, इसे बांट दो। कहूं खीरते बालक ना हो, ये तो ऋषि की तपस्या है जो भाग्य बदल सकती है, इसीलिए भक्ति की आहुति से। महाराज इसके बाद में देखो कैसे बांटा। अर्ध भाग कौशल्य है दीना, राजा ने लिया प्रसादी को, आधा कौशल्या दे दिया, रानी ये लो, अब बचो आधो, अर्ध उसमें से आधो करो, उभय भाग आधे पुण्य की ना बचे, आधो करो। ठीक है, दे दियो, सुमित्रा दे दियो। ऐसा बताते हैं कि सुमित्रा मैया ऐसे लेके ठाड़ी, अब लेके खड़ी तो उनके हाथ से एक चील लेके उड़ गई। ये नई कथा प्रारंभ होगी यहां से। कहते हैं कि सुवर्चला नाम की अप्सरा थी, वो कभी कभी भेष बदलना जानती थी और वो भेष बदलती थी, महात्माओं के सामान उठाती थी, ऐसे व्यंग कसती थी। महात्मा कहते थे अरे मान जा सुवर्चला, ये ठीक नहीं है, तेरी शरारत बहुत, हाँ ऐसा नहीं करते। एक दिन ऋषि ने साफ दी थी, जा अरे दुष्टा, ऐसी तो चील हो जाएगी। तो इसने आगे कहा महाराज आप उदासी भाव से रहते हैं, मैं तो आपको खुश करने के लिए ऐसा करती, ऐसा मत करो ना प्रभु। बोले जा, जिस दिन तू उस तपस्वी की हबी से मुख लगाएगी ये साफ दूर हो जाएगा। और वो यहां से प्रसादी को इसके हाथ से लेकर उड़ गई। अब लेके उड़ गई, एक पेड़ के नीचे अंजना मैया तपस्या कर रही। या रावण ने अंजनी मैया की कोक बांध दी, तो ब्रह्मा जी ने बता दी कि अंजनी का पुत्र जो होगा तेरी लंका की ईंट से ईंट बजा जाएगा, ऐसा महावीर होगा। अच्छा तो महाराज ये क्यों न हो। देखना एक प्रसादी से कितनों के भाग्योदय होते हैं। इसलिए आपको जो है प्रसाद मिलता है ना, तुम्हारे लिए ना मिल लो, न जाने किसका भाग है, इसलिए सबको दो थोड़ा सा भैया ले, जो लेने का अधिकारी उसे दे दो। घर में सब बच्चों को थोड़ा थोड़ा प्रसाद दो, जिससे ये पता चले कि आप कथा सुन के आए हैं। चलो महाराज और ध्यान से सुनना। कहते हैं कि जो पक्षी होते हैं वो पंखों से और पैर ऐसे मार के लड़ते हैं, जो सींग वाले होते हैं वो सींग मार के ऐसे लड़ते हैं, घोड़ा इत्यादि होते हैं वो टाप मार के ऐसे लड़ते हैं। तो दूसरी चील ने देखा इसमें कुछ खाने की वस्तु है और वो बस उस पर झपट्टा मारा, उस चील के हाथ से प्रसादी गिरी और नीचे अंजना मैया, उन्होंने देखा अरे तो प्रसादी है। माथे से लगाया, पाया,
उससे हुए हनुमान जी महाराज। बोले हनुमान जी महाराज की जय। चलो अब आगे चलते हैं। अब सुमित्रा सोच रही है वो कहा करूं, मेरे तो हाथ में तो चील ले गई। तो उधर कौशल्या मैया ने कहा कोई बात नहीं बहन, ले जाने तो ले गई, तो भाग में ना हो, एक काम करो मुंह पे ले लो तुम थोड़ा सा। ऐसी तुलसी बाबा ने लिखा है कि कौशल्या के कई हाथ धर, कौशल्या ने लिया, के कई बोली ले मुंह पे तो ले लो जीजी थोड़ा सा। कौशल्या के कई हाथ धर, दीन सुमित्र है मन प्रसन्न कर। बड़े प्रसन्न भाव से दे दियो, दोनों खुश है। अब देखियो जो कौशल्या ने दियो बाते भये लखनलाल राम प्रिय, यानी राम जी ज्यादा प्रेम करे, जो राम उधर से भाग आया है ना, राम की मैया के पास से, उसमें उनके भाग में से भाग आया राम प्रिय। और जो केकई मैया ने दिया उनसे हुए शत्रुघ्न भरत प्रिय। बहुत भूमिका बहुत पहले से रची हुई है, नहीं तो रुके राम जी के छोटे भैया तो भरत है, लक्ष्मण कैसे हैं? असलियत में तो लक्ष्मण जी छोटे भाई। चलो महाराज अब देखना बहनों माताओं, बड़ा रामचरितमानस बड़ा मार्मिक ग्रंथ है। और रामायण 9 दिन होती है, नवपरायण पारायण होते हैं 9 दिन के लिए, शिव पुराण होगा 11 दिन के लिए, देवी भागवत होगी 9 दिन, भागवत कथा होगी 7 दिन, गरुड़ पुराण होगा तो 5 दिन, और सत्यनारायण की कथा और जितनी जल्दी पंडित जी कर सके। बोल भाग्य बिहारी लाल की है ना। चलो अब तो महाराज देखना उधर मंदिर में राजे सब रानी जब प्रसादी पाई तो सब की सब रानी मंदिर में भजन कर रही है भगवान का। ऐसे समय पर भजन करना चाहिए। डॉक्टर नु कहते ना बेड रेस्ट, तो मोबाइल तो देखते रहेंगी पर भजन न करेंगे। टीवी चला लेंगी तो हमें सीरियल देखेंगे, सास भी कबू वही बहू थी, हाँ ये देखो ये पार लगेगा, ऐसी संतान होगी मेरी। तो कहने का भाव है आपको भजन करना है। और कुछ समय व्यतीत हुआ, कहते हैं नौमी तिथि और भौमवार चैत्र को महीना है ना, और भगवान सुंदर रूप से शुक्ल पक्ष अभिजित हर प्रीता, अभिजित समय दिन के ठीक 12 बजे और कौशल्या मैया के सामने भगवान प्रकट हुए। बोले रामचंद्र भगवान की जय। जन्म नाय भयो, ये लोग हमें बहका दे रहा है तुम्हारे भगवान को जन्म भयो, राजा को बेटा हो, हैं काय को भगवान। तो यहां लिखा है भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मन बनिहारी अद्भुत रूपधारी, लोचन अभिरामा घनश्यामा निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी, कोई कर जोरी अस्तुत तोरी के विद करो अनंता, माया गुण ज्ञाना तीत अगाना वेद पुराण भजनता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर तेहि गावे श्रुति संता, सोम महित लागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्री गणता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया प्रति वेद कहे हम पुरुषोवासी यह उपहासी, सुनत वीर मत थिर न रहे, जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत
कीन चहे कही कथा सुहाई बात हो जाई प्रकार सुख प्रेम लहई माता ने बोली सास डोली सजौता रूपा की जैसे सुनीला प्रिय शीला सुख परम अनुपा ये चरण जगावहे हर पद पावहे तीन पदे भवभूपा विप्रधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तना माया गुण गोपाल। कहते हैं भगवान प्रकट भये, और जब मैया के सामने प्रकट भये ना तो बोले भगवान, अब थोड़ा कथा सुनियो। भगवान बोले माँ मैं बेटा बन के आया हूँ। माँ बोली ऐसो बेटा हो करे प्रभु, अब बेटा बन के आए बाप बन के आए क्यों? ये चतुर्भुज रूप इतना बड़ा स्वरूप आपका, कोई क्या कहेगा ऐसा बेटा होता है क्या? भगवान बोले माँ बेटा कैसे होता है मुझे नहीं पता, कैसे बेटा बना जाता है जरा बताना। तो माता पुण्य बोली, माँ ने कहा सुनो, सो मत डोली तजहु तात यह रूपा, यह रूप है छोड़ो, ये ना चलेगा। बोलो और छोटे बन जाओ, बालक बनो। माँ ने प्रार्थना ना है करी, हाथ ना जोड़े। सुनो बेटा बनने हो ना, बेटे की तरह बनो, छोटे बनो, और फिर रोना भी। अच्छा एक बात है, जिस दिन तुम भगवान की माँ बन जाओगी फिर हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, भगवान हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा। आज माँ आदेश दे रही है परब्रह्म को, हे तात अगर वास्तविक बेटा बनना चाहते हो तो छोटे हो जाओ और रोना। हाँ तो सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा। ऐसा सुंदर रूप भगवान का, और एकदम छोटे के रोने लगे। माँ ने कहा ना भगवान भी छोटे बन जाते, माँ के कहने से परब्रह्म छोटा बन गया। आज जीव अपने आप को थोड़ा सा ज्यादा पढ़ जाना, समझे कि माँ बाप तो मूर्ख ही रहे, हम पढ़ के कलेक्टर बनेंगे। अरे काहे के कलेक्टर हो तो, माँ बाप से कितना भी ज्यादा पढ़ जाना लेकिन माँ बाप से बड़े नहीं हो सकते हो। इसलिए भगवान की राम कथा को तो समझो। आज वो परब्रह्म छोटे भाई एकदम, और सुनते एकदम किलकारी को सुना, दासी भागी भागी आई, देखा बेटा, फिर भागी भागी गई महाराज दर्शन के बाद। महाराज महाराज बधाई हो। क्या है दासी? बड़ी रानी के बेटा हुआ है। बेटा एकदम हीरो की माला तारी दान कर दिया कि दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानो ब्रह्मानंद समान। ऐसी आनंद की अनुभूति हुई, आज मुझे सब कुछ मिल गया। और ऐसा लिख दिया है तुलसी बाबा ने कि सर्वस दान दीन सबका हो, 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 जेह पावा रखा नहीं ताओ, जे पावा रखा नहीं ताओ, सर्वस दान। राजा ने
सोचियो ऐसी विलक्षण चौपाई लिखी है तुलसी बाबा ने, कह रहे सर्वस दान पर जिन पावा जाने पायो राखो ना। क्या नहीं रखा? ऐसो का दान करो राजा ने, मतलब दान करो सर्वस, और कोई राख नहीं रहा उस दान को। क्या था? देखियो राजा ने सबको भगवान गोद में दे दिया। कैसे? जैसे आज बच्चा होता है किसी के, हॉस्पिटल में गए, सिस्टर ने आके कहा हाँ जी बड़े कौन है? बोले ये बाबा है। हाँ, उनकी गोद में लाके देंगे। वो देखेंगे, गोद में लिया, उसके ऊपर कुछ घुमाया, उतारा, सिस्टर को दे दिया, ये लो। और फिर उसके बाद में बेटा दूसरे दे देंगे, जी तुम खिलाओ थोड़े, तुम देखो, आशीर्वाद दो। उन्होंने बच्चे को लिया गोद में, ऐसे कुछ उतारा, उसको दे दिया, बच्चा तीसरे दे दिया। जितने लोग वहां खड़े वो बच्चा सबके पास, और बाद में फिर वो कहते वही सिस्टर दे दे, वो ले जा भीतर। इसलिए सर्वस्व राम ही तो सर्वस्व है। दशरथ के लिए राम से सर्वस्व और दूसरा कोई नहीं, इसलिए सबकी गोद में दिया। जिन पावा राखा नहीं ताहू, सबने राखा, राम को खिलाया और दे दिया कौशल्या मैया को। उसके उपरांत शाम के समय में कहते हैं कि कई मैया के यहाँ एक बालक का प्राकट्य हुआ जो भरत लाल, बड़ा सुंदर विग्रह है। उसके बाद सुबह की होन में देखियो सुमित्रा मैया ने दो बच्चों को प्राकृतिक इस तरीका से देखा। महाराज दशरथ के यहाँ चार चार पुत्रों का आह्वान हुआ, वो ऐसे शक्तिशाली दिव्य स्वरूप। तो ऐसा लिखा है रामचरितमानस में कि कहते हैं कौतुक को देख पतंग भुलाना। ये सूर्य है ना, बस भूल गए, चले ही ना आगे, नहीं ठाड़े गए, रथ रोक दिया। अब रथ आगे न बढ़े तो चंद्रमा रो रो, भगवान पालने में खेल रहे हैं और बोले अरे चंद्रमा कहा है, सब आए रहे हैं, गीत गा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और तू भले मान से रो है, सुगुन साथ है, अब सुगुन करे, रोता क्यों है? बोले वाह रो ना, एक तो ये है तुम्हारा सूर्य वंश में तुम आए, और ये सूर्य बढ़ता नहीं है। कहते हैं कि मास दिवस कर दिवस भाव और मरम न जाना कोई, रथ समेत रवि था के तो निशा कवन विद हो। बोले रात है जाए तो मैं आनंद मनाऊं, चूंकि रात्रि को राजा हूं मैं यूं चाहूं कि मेरी 27 पत्नियां सबके सब उत्सव मनावे तुम्हारो, पर अब दिन में मैं क्या करूं, मेरी कोई स्थिति नहीं है साहब, यारियां रो रो। राम जी बोले अच्छा हमसे इतना प्रेम करते हो? बोले हाँ, तो ठीक है जाओ, अगली बार हम तुम्हारे वंश में आएंगे और रात को आएंगे, खूब उत्सव मनाइयो। चंद्रमा बोलो कब आओगे, कब तक प्रतीक्षा करेंगे राघवेंद्र? अच्छा तो ठीक है, देखो जो मेरा नाम लेगा वो तुम्हारा भी नाम लेगा। दयालियां के राम चंद्र, बोले रामचंद्र भगवान की जय। अरे भगवान से जो प्रेम करता है ना, भगवान नाम से नाम जोड़ लेते। अब तो उत्सव बन रहा है, और किस तरीका से महाराज। अच्छा तो हरे बधैया बाजे आंगने में, 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 बधैया बाजे आंगने में।
न्योछावर श्री राम लाजो न्योछावर श्री राम लाजो न्योछावर श्री राम लाजो न्योछावर श्री राम लाजो नहीं कोई लाजत मांगने में नहीं कोई लाजत मांगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने चंद्रमुखी मृगनैनी अवध की मृगनैनी अवध की चंद्रमुखी मृगनैनी अवध की चंद्रमुखी मृगनैनी अवध की दौड़त रानी रागन में दौड़त रानी रागन में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने 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 में बधैया बाजे आंगने बधैया बाजे आंगने। अब तो कह रहे हैं ऐसे भगवान का प्राकट्य हुआ। ऐसे देखना प्राकट्य तो हम भगवान कृष्ण का अभी करने वाले हैं, उनकी कथा विशेष सुनाएंगे आपको। राम कथा दशा विशेष और बड़ी मार्मिक है। एक बात और बताएं, रामचरित है क्या? राम ने जो किया, राम जी ने जो किया वो जीवन में करना, तो राम बन जाओगे। राम ने अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन किया तो ब्रह्म बन गए। राम जी ने कभी ये नहीं कहा कि मैं ब्रह्म हूं। जब जब कहा मैं महाराज दशरथ उनका बेटा मैं राम, सब परमात्मा कहते हैं राम ब्रह्म है। और भगवान कृष्ण ने सबसे कहा मैं ब्रह्म हूं, मैं भगवान हूं। कोई मानने को तैयार ना, उनकी बुआ को छोड़ा, शिशुपाल गाड़ी दे, देखो ग्वाला एक नंबर का चोर। यानी वो भगवान कह रहे मैं भगवान हूं, कोई मानने में बुरा जी ना, ये दुनिया उल्टी चले। यानी भगवान कृष्ण ने गीता ज्ञान दिया। भगवान कह रहे हैं मैंने जैसे कहा है कर्मणा जायते जंतु, कर्म कर, कर्म पर तेरा अधिकार है, फल पर नहीं। इसलिए कर्म करो, जो भगवान कृष्ण ने कहा है उसे करो, और राम ने जो किया है उसे करो तो जीवन बन जाएगा। महाराज आओ तो हाँ एक ही मंत्र से करते हैं। कृष्ण कथा की तरफ चलेंगे तो नहीं हो पाएगी, दिख रहा है थोड़ा सा ऐसे। महाराज राकेट हुआ, कुछ समय व्यतीत हुआ। एक दिन आगे और बताऊं मैं, भगवान ने लीला दिखाई मैया है। एक दिन जननी अनभाए कर श्रृंगार पलना पोड़ाए, पलना में सोया दिए।
मैया बोली अब मैं लाला को कुछ प्रसाद बना दूं, और प्रसाद बना रही तो इहा ओहा दुई बालक देखा। मैया ने देखी एक गिरो यहाँ किचन में और एक वहां भाग के वहां जाएगी तो वहां मत भ्रम मोर के आन विशेषा, ये कोई विशेष आएगो मेरी बुद्धि में पत्थर बन गए, ये है का चक्कर बन रहा है, यूं देखूं तो गो और वहां देखूं। एक तो की बात है, कथा है, एक और सार है। जिस दिन तुम भगवान की मां बन जाओगी ना, हर जगह भगवान तुम्हारे पास नजर आएगा, जहां तुम हो वहां भगवान नजर आएगा। ऐसे समय कुछ व्यतीत हुआ, महाराज गुरुजी ने देखा, सुबह अवसर जानकर नामकरण संस्कार किया, बड़े भाव से सुंदर नामकरण किया सभी का, क्योंकि वशिष्ठ ऋषि ने यही सोचकर ये पुरोहित कर्म किया कि मैं ब्रह्म का नामकरण संस्कार करूंगा। और नहीं तो लिखा है रामचरितमानस में, पांडित कर्म करें अति मंदा, तो मंद बुद्धियों को पांडित कर्म करें, मरे को खा जिंदे को खा यूं तेला वहीं तेला। अच्छा सोचियो लोग ये पंडित जी तुम्हारे बालक हो, हाँ सूतक लग गई, हम तुम्हारे घर में आ जाएंगे पानी नबी में। अच्छा और आए के को 500 को नोट धर दियो पत्रा पे, मौज आ गई भैया, या में कसू तक धर लियो पैसा में कसू तक। तो ये सब समझ नहीं आता काहे कि, इसलिए वो कहते हैं वैसे मंद बुद्धि लोग हैं जो पंडित कर्म करते हैं, पर अगर तुम सच्चे मन से करोगे ना तो एक दिन भगवान का भी नामकरण करने का अवसर मिलेगा। जिन्हें नाम प्यारे उन्हें नाम दे दो, इसीलिए जिन्हें नाम प्यारे, हाँ जिन्हें नाम प्यारे उन्हें नाम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, जिन्हें राम प्यारे उन्हें राम दे दो, राम प्यारे उन्हें राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे 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 राम दे दो। उन्हीं के भरोसे उन्हीं का सहारा, 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 जिन्हें मैंने हर सुख दुख में पुकारा, मैंने हर सुख दुख में पुकारा, मुझे हर परीक्षा का परिणाम दे दो, परीक्षा का परिणाम दे दो, जिन्हें राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, जिन्हें राम प्यारे उन्हें राम दे दो, राम प्यारे उन्हें राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारे मुझे राम दे दो।
मेरे पिताश्री से मत कहना, अगर वास्तविक में उनका पुत्र हूं तो ये लंकेश सब परिवार से कुशल से कहेगा मैंने आपकी पुत्र वधू का हरण किया था, पूरा परिवार मिटा दिया उसका। ऐसे तो कहने का दूसरा भाव ये भी है, अगर कोई बहन बेटी पर आफत आती है किसी की हो, लड़ जाना, खड़े होके तो देखो, किसी बहन के लिए बराबर में खड़े होके तो कहोगे हाँ हमारी बहन है ये, तेरी हिम्मत कैसे हो गई। कदाचित मारे भी गए ना वो बहन जीवन भर तुम्हारा ऋण नहीं चुका पाएगी। इसलिए गीध लड़ा, आज हम नहीं लड़ने को तैयार, अरे हमारी थोड़ी है, चलो निकल लो, लड़न दो मरन दो। इसलिए धर्म का ह्रास हो रहा है महाराज। उसके बाद जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंका पुरी दाहनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम एतद श्री रामायणम। एक ही मंत्र में है, एक ही में भागवत है जाएगी, एक ही मंत्र में है यार, वो तो समझाने के लिए है। इसलिए हाँ अब चलो कृष्ण कथा की तरफ चलते। ऐसे सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और भागवत जी ने कुल 5 अध्याय लिखे, ज्यादा ना, सूक्ष्म में रामायण कहिए, बहुत सूक्ष्म में। तो उसके उपरांत इन्होंने चंद्रवंश का वर्णन सुनाया, तो राजा ने सुना और राजा परीक्षित हाथ जोड़ के बोले गुरुजी, बोले हाँ, बोले ये राजाओं का जो वंश वर्णन सुना रहे हैं ना ये बंद करो। क्यों? अब मुझे नहीं सुनना किसके क्या हुआ, सब हुए होंगे, कुछ नहीं लेना इनके नामों से मुझे। अच्छा हाँ, फिर क्या सुनना चाहता है? सुनो कि कथितो वंश विस्तारो भवताम सोम सूर्यो। आपने वो सूर्य वंश सुनाया, चंद्र वंश सुनाया, बंद करो। कि राज्ञा चोभय वंशानां चरितम परमाद्भुतम। परम अद्भुत चरित्र सुनाओ। किसका? अवतीर्ण यदोल वंशे भगवान भूत भावना। वो भूत भावन यदवंश में, वर्षणी वंश में कैसे अवतीर्ण हुए? कृतवान यान विश्वात्मा तानिनो बद विस्तरा। गुरुदेव मुझे तो अब भगवान श्री कृष्ण का प्राकृतिक दिवस सुनाओ बस। अच्छा तो हमारे कन्हैया तैयार है, अब आपको हम सुनाते हैं। देखो कहते हैं महाराज ययाति है, ययाति की 2 रानी है, बहुत बड़ी कथा है, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी शुक्राचार्य जी की बेटी और शर्मिष्ठा राजा बृहस्पति की बेटी। महाराज देवयानी को सांप भी लगा हुआ था। देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ का सांप था, जा सांप देता हूं तुझे, कोई ब्राह्मण को मार नहीं पड़ेगा। ऐसे आए थे एक बार, कथा बहुत बड़ी है। क्योंकि ये शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या जानते थे, इन्होंने भोलेनाथ की घोर तपस्या की थी। इसलिए इस विद्या को सीखने के लिए देवगुरु बृहस्पति ने भेजा था कच्छ को। और जब यहां विद्या सीखते थे और विद्या सीखते सीखते देवयानी को इनसे स्नेह हो गया, जब ये जाने लगे तो देवयानी ने हाथ पकड़ लिया। कहां जा रहे हो? बोले मैं बहन अब जा रहा हूं, मेरी विद्या पारंगत होगी। नहीं तुम्हें नहीं जाना, यहीं रहना है। बहन ऐसा नहीं हो सकता। अरे बहन नहीं, मैं तुम्हें प्रेम करती हूं, मेरे साथ शादी करो। उन्होंने कहा तेरी बुद्धि खराब हो गई है, तो गुरु की पुत्री है और गुरु की पुत्री बहन होती है। अच्छा बात तो बहुत है। एक बार कहते राक्षसों ने मार दिया था इसे, मार के जला दिया और जला के बस इसकी ऐसे फेंक दिया था। उसके बाद जब देवयानी ने देखा और ये नहीं आए तो फिर ढूंढवाया तो इनकी कोई हड्डी मिल गई, उस पर ही पत्ते पे रख के मंत्र
भूखा जीवित हो गया कच्छ। राक्षसों ने देखा, बोले ये विद्या ले जाएगा, फिर इसे मारा, मारकर इसकी भस्म बहा दी और हड्डियां बची, वो पीस की और शुक्राचार्य ब्याह देंगे। बोले अब देखें हम कैसे जीवित करेगा। अब शुक्राचार्य जी जब पी गए तो जब इसने कहा देवयानी ने, बोले पिताजी कच्छ नहीं आए। बोले बेटा पता नहीं कौन है। बोले ध्यान करके देखो। अब ध्यान करके देखा तो पेट में यही का एक वो है, वो फटका वाले सुनाई करें, हम पे तो हमें ना है भाई, कल को कोई फटका आवाज हो हमें बताओ, क्योंकि पति पिता के पेट में और सुता रही अकुला है। पति मिले तो पिता मरे, श्रोता करो विचार। अब का अर्थ लगाओ, ये यहाँ की बात है। वो कहती है कि ये पिता के पेट में बोले या जीवित करो, तो इन्हीं शुक्राचार्य जी ने पेट में जीवित किया और जीवित करने के बाद ज्ञान दिया, ब्रह्म विद्या सिखाई, मृत्यु संजीवनी, और फिर कहा पुत्र मेरी मृत्यु हो जाएगी, तुझे जन्म दे दे लेकिन तू जीवित कर देना। तो इन्होंने कुक्षा फाड़ी, निकाला, कैसे निकल के आए, देख शुक्राचार्य जी की मृत्यु हो गई, इन्होंने मंत्र पढ़ा, मंत्र को सिद्ध हो गया, जीवित हो गए। तब जा रहे थे विद्या पारंगत करके, तो उसने कहा, बोले अब तो मैं खास भाई हूं तेरा, उसी पितासी कोख से जन्म लिया है। उसने सांप दे दिया, जा तेरी ये विद्या किसी काम नहीं आएगी, तू किसी को जीवित नहीं कर सकता। तो कच्छ ने कहा, जा मैं भी सांप देता हूं, तुझे कोई ब्राह्मण नहीं बनेगा। इसीलिए इसका विवाह ययाति के साथ हुआ था। और बहुत बात है, एक दिन शर्मिष्ठा की उससे लड़ाई होगी, कुआं में फेंक दी ऐसे। चलो, तो इसके दो पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। तुर्वसु तुर्क देशों में जाके बस गया और यदु से यदुवंश चला। ऐसे उसी वृष्णि वंश में महाराज उग्रसेन। चलो कथा को सूक्ष्म करके चलते हैं। इनके 9 पुत्र हैं, सबसे बड़ा है कंस। एक दिन की बात, मगध देश का राजा जरासंध शिकार खेलने आया। इसके पास एक हाथी था जिसका नाम था कुबलिया पीठ। वो कभी कभी पागल हो जाता था। अब हाथी ने बस ऐसे नगर को तहस नहस कर दिया। तो एक व्यक्ति भागा आया, महाराज महाराज ये एक पता नहीं हिंसक हाथी कहीं से आ गया है और पूरे नगर को तहस नहस किए दे रहा है। कोई नहीं बोला। कंस गया और कंस ने जाकर हाथी का पैर पकड़ा, धरती में मारा, फेंक दिया तंबू में। जरासंध बोलो, रे मथुरा में तो कोई बड़ा ताकतवर है, यानी 1 मिनट में हाथी ठीक कर दियो। पहले ऊंट रह करे, रेट चले, कोलू चले, ऊंट रहे, और ऊंट जब गर रहा है वो पागल है जाना हो तो वह बांध के मारे और 4-6 दिन तक मारे, खाए को कुछ देना है जब तक उसकी आंखों से पानी ना आ जाए। और अगर आंखों से पानी नहीं आया तो कच्चो रह जाए, कच्चो न रह जाए। अगर खुंदक बांध लेगा तो आदमी की खोपड़ी पकड़ के भीज देता था, जिससे पैर बांध लिया। अब जरासंध ने देखी रे कि तो हाथी 1 मिनट में ठीक कर दो, ये कौन है यहाँ? ऐसे थे तो संबंध बनाए ले। तो जरासंध की 2 बेटी है जिनको नाम है अस्ति और प्राप्ति। दोनों बेटी कंस के संग ब्याह दे और हाथी दे दो दान में। बोले कन्या दान में ले भैया, हाथी और दे रहे थे। आज पागल है जाएगा रे, ठीक कर ले रहे हो। अब देखियो, अब हाथी मिल गो, बढ़िया मौज आएगी। मान सोची अब तो हम ही हैं। सो माँ बाप से बोलो, उग्रसेन महाराज सुनो, चलो हाँ जो ब्याह है जाना। तो माँ बाप की खाट कहाँ पर ही मिले, या तो गिरारे में या घेर में। सुनना है बाबू जी, भैंसों को ध्यान रखियो, मैंने बाहर जाए बोल भाग्य प्यारी लाल की। हाँ ठीक है भैया, और तो भैंस ही रखाएंगे। ये घेर में डाल देना माँ बाप को, ये जेल में डाल देने जैसा है। जिस मालिक ने संपत्ति रखाई आज वो घेर में पड़ा है। अगर घर के ऐसे बालक के झोरे आ जाए, नातिन पोते ने खिलाए भी लगल है ना, तो आए के औलाद किए न बताओ तुम यहाँ आए के मर जाओ, तुम पर घेरे में नहीं मरो जाए, रोटी वहीं पहुंच जाएंगी। बड़ी बड़ी कहे साहब। पर एक बात और बताऊं, देखना उनके मन से पूछना नहीं है, बस शब्द नहीं है तो कहना। वो चाहे अगर किसी बच्चे के संग खेलते हैं ना, उन्हें बचपना याद आता है और अपने बुढ़ापे को भूल जाते हैं, नजर उसके संग किलकारी मारते हैं। नाती बड़ो प्यारो लगे बाबा।
पर औलाद, हाँ ऐसी ही है। रामचरित में तुलसी बाबा ने लिखा है कि सुत माने मात पिता जब लो, जब तक माने अबिलानन दीख लिए तब लो, ब्याह भयो तो ससुरार प्यार भई जब दे, फिर तो ससुरार प्यारी लगे, सारो और प्यारो लगे, और रिपरूप कुटुंब भय तब ते, परिवार इनकी बात न माने वो, उनकी माने वो ना। अच्छा सुनियो, सोचना हम तुम सब साले सब जी जाए, आपके साथ किसी की बहन ब्याही है तो तुम्हारी बहन काऊ की नहीं है ब्याही है, तुम वाके साले हो, वो की बहन काऊ की नहीं ब्याही है, वो भी उनका साला है, सब जी जाए सब साले। लेकिन इस बात पर ध्यान देना, अगर जो भाई को छोड़कर तुमसे सलाह ले रहा है तो सावधान, जो अपने भाई का नहीं हो सका वो तुम्हारा क्या होगा। सलाह लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन उनसे कहना अगर तुम्हारे भाई तुम्हारे पास होंगे तो मैं आऊंगा, नहीं आऊंगा। ऐसे महाराज अब तो कंस ने जेल में डाल दिया, स्वयं गद्दी का राजा बन गया। इनके चाचा हैं देवक, उनकी सबसे छोटी बेटी जिसका नाम है देवकी, इसने अपने मित्र, कथा तो बहुत बड़ी है, छोटे बन से बहा दिया था। बटेश्वर आगरा से आगे जो पड़ता है, वहां के महाराज हैं सूरसेन, उनके पुत्र हैं वसुदेव, और इसने वसुदेव जी के साथ में देवकी का विवाह कर दिया। पहले अपने मित्र के संग अपनी बहन का विवाह करूंगा, बड़ा प्रेम करता था अपनी बहन से, और जो के बहने या तो भैया विदा करे या मामा विदा करे, आजू गाड़ी में धक्का मारे, ऐसी विदा करने के लिए जा रहा है, और बड़ा भाव से रथ हाँक रहा है। थोड़ी दूर पहुंचा, इतनी देर में आकाशवाणी हुई, ऐ कंस, जिस बहन को तू इतने भाव से विदा करने जा रहा है उसी का अस्यास्तम अष्टमो गर्भ हंतायाम बहसे बुध, उसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। और जबकि कहीं ना एकदम लगाम छूट गई हाथ में, रथ से नीचे उतरा, देवकी के बाल पकड़े नीचे खींच दिया, तलवार निकाली, मारने के लिए तैयार हो गया। देखना ये है दुष्ट भाई का प्रेम। अभी तो विदा करने जा रहा था बड़े भाव से, और जब अपने ऊपर आ पड़ी मारने के लिए तैयार हो गया। या वसुदेव जी ने कहा, हे शूरवीर, हे महावीर, आप जैसा वीर एक स्त्री पर हाथ छोड़े ये शोभा नहीं देता। बोले तूने आकाशवाणी नहीं सुनी? बोले सुनिए, पर ये बताओ ये मारेगी या इसका पुत्र मारेगा? बोले पुत्र मैं तुम्हें दे दूंगा। कि तुम्हें अपने मित्र पर भरोसा नहीं है? अरे वो तो है, ठीक है, देखना आज जेल में नहीं डाला, बटेश्वर चले गए। 1 साल बाद एक बेटा हुआ, वसुदेव जी लेकर आए और कहा कंस पहला बेटा हुआ है, ये लो। अब कंस ने देखा छोटा सा मासूम बच्चा, बोला अरे वसुदेव ले जाओ, मुझे तो 8वां दे देना। क्या इसको मानना है, ये मासूम बच्चा। अब किधर थे तो वसुदेव जी लेके जा रहे। नारद जी ने देखा, कहाँ पे आ रहे हो? अरे कंस के पास गया था, उसका कहते काल था कोई 8वां, मैं उसने कह दिया 8वां दे देना, जाओ ले जाओ पहले बच्चे को। अच्छा, नारद जी ने सोची जब कि बाल हत्या नहीं करेगा, पाप नहीं करेगा तो परमात्मा नहीं आएंगे। ठीक है, वसुदेव जी तो गए थकूं और नारद जी आए थकूं। जा घर में नारद आ जाए जान लियो बीज बबे को। हाँ नारद जाकी बाणी रत्न हो वो नारद है ना। और जा घर में रोज लड़ाई हरी हो, नारद आ जाए लड़ाई शांत हो जाएगी। नारद जी आए, कमल ले रखा हाथ में और बस गिनते आ रहे पंखड़ी ने, 1 2 3 4 ऐसे करते आ रहे। कंस ने देखा, आओ आओ, हे देवऋषि नारद स्वागतम, आइए स्वागत है आपका। नारद जी बोले नहीं, क्या बात है, बोलते क्यों नहीं आप, क्या सोच में? अरे कंस ये सोच रहा हूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा इस कमल की पंखड़ी कितनी बार बार गिनता हूं, भूल जाता हूं। अरे राव मैं गिनता हूं।
कंस ने पकड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पंखुड़ियां महाराज गिन लो। 8 तो लेके गए वो। 8 है? तूने कहां से शुरू किया था? यहां से? बोले यहां से करके देखा, ऐसे घुमा, ऐसे घुमा के देखियो, फिर गिनी 8। बोले इतने घुमाइयो, फिर 8। बोले इतने गिन, अब जितने गिने 8 ही बैठे, कितने तो गिन लो। अरे ले, अब समझ में आई कि तुम तो गिन लो 8 में बैठे हो। बोले हाँ नारद जी बात क्या है? मैं तो यूं कह रहा हूं ऐसा तो है सके नो के 13 काल 8 में कहिए हो, और पहले इतने पीछे से गिन लियो तो पहले 8 में बैठे हो ना। भाई मैं तो बता रहा हूं भाई, मैं तो जा रहा हूं। और भाग्य बिहारी लाल की कंस की समझ में आ गया। बोलो हो देवतन की चाल हो सकती है। वसुदेव देवकी को बुलाया, जेल में डाला, बच्चा मार दिया। ऐसे 1 2 3 4 5 6 भगवान बोले हे माया, हे मेरी योग माया, चलो। बलराम शेष पिछली बार आप छोटे बन के गए थे लखन, अब की बार बड़े बनना। चलो देखो ये भगवान कितने उदार हैं। ये दुनिया का जीव किसी को बड़ा नहीं बना सकता। कोई भी अफसर अपने से बड़े किसी छोटे को बड़ी गद्दी बनी बैठना देख सकता, मगर छोटे रहे तो बढ़िया। लेकिन भगवान कहते तू बड़ा बनना। चलो योग माया से कहा मां योग माया इसको कर्षण करो, रोहिणी मैया के उदर में स्थापित करो। अब यशोदा मैया के पास पहुंचो, मैं आया। ऐसा ही हुआ। उसके बाद पूरी मथुरा में हल्ला हो गया। बोले 7वां गर्भ क्षय हो गया, गर्भ क्षय हो गया। कंस बोलो अच्छा हो मोए मारना पड़ता, पहले ही मर गयो। अब तो 8वें को ध्यान है, खाते पीते उठते बैठते 8वां आने वाला है। और देवता भी प्रार्थना कर रहे हैं हे प्रभु आइए। स्वागतम कृष्णा पधारिए कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा। कमलापत नंद दुलारे, हाँ दुलारे, कमलापत नंद दुलारे, हाँ दुलारे, भज वल्लभ यदुकुल के उजियारे, हे भज वल्लभ यदुकुल के उजियारे, हे जीवन धन तुमको वंदन, तुम मेरे सहारे हो। दीन गरीब दुखी भगतन के तुम रखवारे हो। अब आइए कृष्णा, आइए कृष्णा, आइए कृष्णा, आइए कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा,
दुखी भगतन के तुम रखवाले हो, आओ प्रभु। और भगवान प्रकट भये, ऐसी मैया के सामने प्रकट भये और बोले, वसुदेव देव की माँ देखा है प्रभु, नमो सनंताय सहस्र मूर्ते सहस्र पादा चित्रोर भावे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युग धारणे नमः, सहस्र कोटि युग धारणे नमः। बार बार ऐसे प्रार्थना की। भगवान बोले, सुनो ज्यादा स्तुति करे में कठिनाई दे रहे हो। हाँ तुम इतनी देरी स्तुति करोगे। रात्रि के ठीक 12 बजे रोहिणी नक्षत्र दिन बुधवार भगवान को प्राकट भय और बोले, मुझे जल्दी से जल्दी गोकुल पहुंचा दो, बहुत जल्दी। देखिए गोद में लए भगवान, सूत्र है जैसी गोद में लए। अब सोच रहे, बोले हथकड़ी पामन बेड़ी, ऐसे सोचा ही था कि खटखट टूट गई। इसका मतलब क्या है? सुखदेव भगवान कह रहे हैं, राजा जब भगवान होते हैं ना तो संसार का कोई बंधन रहता नहीं है। बंधन तो जब तक है, अब तो रख लिए डोगरी में। हाँ थोड़ा रास्ता दे दो बहना। और लेके चल दिए पहरेदार सोए गए और जमुना आगे बनी। और कैसे? हरे आई सिया, जमुना मैया ने देखा स्वामी आ गए तो बाढ़ मन लगी। चढ़े आई यमुना, धीरे धीरे अरे भैया
मीना को लेकर आए तुम्हारा जैसी की तैसी स्थिति हो गई। और उधर और देखना, अरे ना डट जा मान सिंह। कहने का भाव भगवान का जब प्राकट उधर हुआ, गोकुल में पहुंचे तो नंद बाबा की जो बहन उपनंदा हैं वो गई और उन्होंने देखा यशोदा मैया की सेज पर ये कोई लाला है, और आकर कहा भैया हाँ, ऐसे कहते आंखों में आंसू आ गए, प्रेम के आंसू। बोले क्या बात है? बोले भाभी के लल्ला भाई, और लल्ला की सुनते साहब क्या आनंद। हरे मैं बेदन आई, और एक और बोली कहा सुनी आई, पुराण में सुनी आई। हाँ इसलिए उलट पटकते रहेंगे सब। अरे यशोदा जाए लैला में बेदन में सुनी आई, यशोदा जाए लैला। नंद जुगे